गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं दशमलव संख्याओं का गुणा। तो उसके लिए हमने दो छोटे छोटे सवाल लिए हैं और इन सवालों के माध्यम से हम सीखेंगे कि कैसे हमारे पास जो दशमलव संख्याएं होती हैं उनका गुणा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ है 4.51 गुणा 8। तो हमेशा याद रखिए कि दशमलव संख्याओं का जो गुणा है, शुरुआत में हम जैसे सीखे हैं पूर्ण संख्याओं का गुणा उसी तरह से करना है। ठीक है, और फिर आखिरी में हम देखेंगे कि दशमलव लगाना कहाँ है। तो यहाँ है, जैसे आप सीखे हैं 8 का पहाड़ा हम 1 के लिए पढ़ेंगे, फिर 5 के लिए, फिर 4 के लिए। ठीक है, तो 8 एकम 8, कोई हासिल नहीं है। अब 8 का पंचे तक पहाड़ा, 8 पंचे 40, तो 40 का यहाँ शून्य उतारेंगे और हमारे पास बचे 4। अब क्या करना है, फिर 8 का पहाड़ा पढ़ते हैं 4 के लिए। 8 चौक 32, 32 में यह जोड़िए तो यह 6 3 36 हो गया, 36। अब देखना है कि हम दशमलव कहाँ लगाएं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, हमारे पास यह मिल गया 3 6 0 8। अब दशमलव लगाना कहाँ है, तो यहाँ हम देखते हैं दशमलव के बाद 2 अंक हैं, 5 और 1। दशमलव के दाईं ओर 2 अंक हैं, 5 और 1। तो हम इधर गुणनफल में दाईं ओर से 2 अंक छोड़ेंगे, 1 2, और हमारा दशमलव लगेगा यहाँ। तो यह हो गया 36.08। बस यही करना है। चलिए एक और संख्या देखते हैं। अगर हम इसे दशमलव को छोड़ दें तो यह 3 अंक की संख्या है और यह 2 अंक की संख्या है। ऐसा गुणा हमने सीखा है। ठीक है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, 5 का पहाड़ा हम तीनों के लिए पढ़ेंगे और फिर 2 का पहाड़ा हम इन तीनों के लिए पढ़ेंगे। अभी हम भूल जाते हैं दशमलव है, इसे हम मानते हैं 453 और इसे मानते हैं 25। ठीक है, तो चलिए 5 का पहाड़ा 3 के लिए, 5 तिया 15, 15 की यहाँ हम इकाई को लिख लेते हैं 5, हमारे पास बच गए 1। अब 5 का पहाड़ा 5 के लिए, 5 पंचे 25 और 25 और 1 26 हो गया, तो 26 की यहाँ 6 और हमारे पास 2 बच गए। ठीक है, अब 5 का पहाड़ा 4 के लिए, 5 चौक 20, 20 में अगर ये 2 जोड़ें तो यह हो जाता है 22, लिख लेते हैं 22। ठीक है, यह तो हो गया 5 का पहाड़ा, हमने सबके लिए पढ़ लिया। अब 2 के पहाड़े, तो 25 हमने माना है, तो 2 के पहाड़े से पहले हमें यहाँ इकाई में शून्य लगाना होगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं 2 का पहाड़ा इन तीनों के लिए। 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 10 की यहाँ 0 लिखेंगे और 1 हमारे पास बच गए। फिर 2 का पहाड़ा 4 के लिए, 2 चौक 8, 8 और 1 9। अब क्या करना होता है, इसे हम जोड़ते हैं, तो जोड़ लेते हैं। 5 और 0 5 हो गया, 6 और 6 12 की 2, हासिल 1, और यह हो गया 3 और यह हो गया 11। इतना मिल गया। अब हम देखते हैं कि दशमलव कहाँ लगेगा। तो देखिए यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है और आगे भी देखिए दशमलव के बाद 1 अंक है, मतलब हमारे पास दशमलव के बाद 2 अंक हो गए, यह 3 और 5। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें दाईं ओर से 2 अंक छोड़ेंगे और यहाँ दशमलव लगाएंगे, तो यह हो गया 113.25। यहाँ हमने ऐसा क्यों नहीं किया, केवल यहाँ का देखा, क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद दिया दशमलव है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक 5 1, तो इसलिए हमने 2 अंक छोड़कर दशमलव लगाया। यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है और आगे भी आप देखेंगे यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक, तो मिल गए दशमलव के बाद 2 अंक। तो हम अपने गुणनफल में दशमलव के बाद 2 अंक छोड़कर दशमलव लगाएंगे। तो कुछ ऐसे सवाल आप देखिए, हल कीजिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट कीजिए।